जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अनलॉक योर ब्रेन। आज का जो वीडियो होने वाला है, वो आपके माइंड को और आपके थॉट्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ब्रेन है, जो एक जगह कभी-कभी स्टक हो जाता है, वो ओपन माइंडेड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो को स्किप करना है, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप अगर कहीं घर से निकलते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वैसे ही अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपसे एक ही छोटे से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स जरूर पता चल जाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को और अपने माइंड को, जो लॉक हुआ है, उसको अनलॉक करते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ओपन माइंडेड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने लाइफ को और अपने ब्रेन को अनलॉक कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है, वो है बिकम अवेयर। जो दूसरा स्टेप है, वो है स्टिलनेस। जो तीसरा स्टेप है, वो है प्रायोरिटीज सेल्फ केयर। जो चौथा स्टेप है, वो है रीफ्रेम थॉट्स। जो पांचवा स्टेप है, वो है सीक सपोर्ट। एंड जो छठवां स्टेप है, वो है बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। तो आज हम जानेंगे कैसे हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने ब्रेन को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिकम अवेयर। जी हाँ दोस्तों, जो पहला स्टेप है वो बिकम अवेयर। इसका मतलब होता है आप अपने आप को अलर्ट रखिए, आप अपने आप को जागरूक रखिए। आपके जो फैसले हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, लोगों के नहीं। आप जो भी फैसले लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर, चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप कोई शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप एजुकेशन में जाना चाहते हो, वो डिसीजन आपका होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन को छोड़ करके दूसरे को डिसीजन को फॉलो करते हैं, तो आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ता है। और जब आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ता है, तो आपका जो ब्रेन है वो ब्लॉक होने लगता है। ब्रेन को अगर अनलॉक करना है, तो उसको ओपन माइंडेड बनाना पड़ेगा। ओपन माइंडेड का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि कोई भी इंसान आपको जब भी आकर कुछ बोले, तो आप पहले उस चीज को एनालिसिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको नोटिस करिए। अगर आपको वो चीज अच्छा लगे तो उसको अप्लाई करिए, अगर अच्छा ना लगे तो उसको तुरंत मना कर दीजिए कि मुझे ये काम नहीं करना है। यानी कि आपको हर समय अलर्ट रहना है, आपको हर समय उन लोगों से अलर्ट रहना है जो आपको नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि जब आप अवेयर रहेंगे, तो आपके माइंड में आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके पास आने से डरेंगे, आपसे कुछ भी गलत बोलने से डरेंगे। और आपको खुद को अवेयर देखकर वो भी सोचेंगे कि इस इंसान से अगर हमें बात करनी है, तो पॉजिटिव वाली ही बात करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी है। यानी कि आपको गलत और सही का फर्क पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है। अवेयर का मतलब यही होता है। तो सीधा सा मतलब है, खुद को अवेयर रखिए और हर इस चीज को नोटिस करिए जो आपके लिए सही है और गलत है। जी हाँ दोस्तों, अब हम दूसरे स्टेप के बारे में बात करें, स्टिलनेस। इसका मतलब होता है शांति। यानी कि आपको अपने आसपास के माहौल को, मानसिक माहौल को, लोगों के माहौल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके आसपास के मानसिक माहौल को जितना हो सके उतना शांत रखिए। यानी कि अपने आप को जितना हो सके उतना शांत रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को शांत रखते हैं, तो सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। यानी कि अपने आप को बहुत साइलेंट रखना है, बहुत साइलेंस रखना है। और अगर किसी से बात भी करनी है, तो बहुत शांति से और समझदारी से। इसका सीधा सा मतलब है, किसी से फालतू बातें नहीं करनी है, अगर आपको सच में अपने माइंड को अनलॉक करना है तो। क्योंकि जब आप किसी से फालतू बातें करते हैं, तो उसके जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में आते हैं। और वो थॉट्स कभी कभी अच्छे भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आप किसी इंसान को इतना खुला ऑफर मत दीजिए कि आपके मन में वो गलत थॉट्स डाल सके। इसलिए आप जब भी किसी से बात करिए, शांति से करिए, समझदारी से करिए, और वो बात
वैल्यूएबल हो, कोई फालतू बात ना हो। तो अपने आप के मानसिक माहौल को शांत रखिए और जितना हो सके उतना साइलेंस रहिए। अगर आपको बोलने की जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मत बोलिए। अगर आपको लगे कि मुझे बोलना चाहिए तो वहाँ ज़रूर बोलिए, और वो भी शांति और समझदारी से। इसी का मतलब होता है स्टिलनेस, यानी कि आपको शांत रहना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप के बारे में, रिफ्रेम थॉट्स। इसका मतलब होता है कि हम अपने विचारों को, अब हम अपने थॉट्स को फिर से रिफ्रेम करें। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, वहाँ का जो माहौल है वो नेगेटिव है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपके हिसाब से नहीं है, तो सबसे बढ़िया काम है आप कहीं बाहर निकल जाइए। आप कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाइए, आप कहीं शहर चले जाइए, ताकि आपके जो थॉट्स हैं, जब आप नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह पे जाएँगे, तो आपके जो थॉट्स हैं वो फिर से रिफ्रेम करेंगे। जो पुराने थॉट है वो रीसेट हो जाएँगे और आपके माइंड में नए थॉट्स आने चालू हो जाएँगे। और जैसे ही नए थॉट्स आपके माइंड में आने चले चालू हो जाएँगे, वैसे ही आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो अनलॉक हो जाएगा और आपकी लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें दिखने लगेंगी। क्योंकि जो सारा का सारा खेल होता है वो थॉट्स का होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को रिफ्रेम करना है, तो आपको अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना ही पड़ेगा। यानी कि जब आपके थॉट्स रिफ्रेम हो जाएँगे, पुराने थॉट रीसेट हो जाएँगे और नए थॉट एंटर करेंगे आपके ब्रेन में, तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर दिखने लगेंगी और अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के स्टेप्स उठा सकते हैं। अब जो चौथा स्टेप है, प्रायोरिटीज सेल्फ केयर। इसका मतलब होता है पहले खुद की प्रायोरिटी सेट करिए। यानी कि पहले खुद का ध्यान रखिए, बाद में दुनिया का। आप इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। मैं ये समझ चुका हूँ कि जब खुद का जेब भरा रहेगा तभी मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। जब मैं खुद भला रहूँगा तब मैं दुनिया का भला कर सकता हूँ। यानी कि पहले खुद को बेहतर बनाइए, फिर दुनिया की बेहतरी के बारे में सोचिए। हम अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं और हम दुनिया का जो ठेका है वो अपने माइंड पर लेकर घूमते रहते हैं। ये सब के लिए है। जब हर कोई इंसान ये समझ जाएगा कि सबसे पहले मुझे खुद को बेहतर करना है, तो ऑटोमेटिक सबकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फिश होना है, आपको दूसरे लोगों की भलाई करनी है, लेकिन उससे पहले खुद के बारे में भी सोचना है। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, तो आप दुनिया का बेहतर करें, आपको भी अच्छा लगेगा और आप उसे करने के लायक भी हो जाएंगे। लेकिन आज जब आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप किसी और का ख्याल नहीं रख सकते। तो प्रायोरिटीज सेल्फ केयर का मतलब होता है पहले खुद का ध्यान रखिए, बाद में आप सबका ध्यान रखिए। सीक सपोर्ट, इसका मतलब होता है आप किसी का सहारा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइफ में कुछ जरूर ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए सहारा होंगे। आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करते होंगे। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है। तो आप उन लोगों का सपोर्ट लीजिए और अपने माइंड को अनलॉक करने की कोशिश करिए। वो आपके मेंटर हो सकते हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वे आपके लाइफ कोच हो सकते हैं, या आप जिनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पर, आप उनसे सीखिए। आप उनका उनका हो सके तो उनका सपोर्ट लीजिए। जब आप उनका सपोर्ट लेंगे तो उनके थॉट्स आपके थॉट्स को ब्रेक करेंगे और आपके थॉट्स फिर से रिफ्रेम होंगे और आपका माइंड अनलॉक हो जाएगा। यानी कि आपको सपोर्ट लेना है उन लोगों का जिनको आप मानते हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे, आपके लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचते। वो आपके मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। सीख सपोर्ट का मतलब है आप उन लोगों का सहारा लीजिए जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बिल्ड पॉजिटिव हैबिट, इसका मतलब होता है अच्छी आदतें बनाइए। आप जो भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो आपकी हैबिट्स होती है। आप कभी नोटिस करिएगा कि आप जो भी काम करते हैं वो बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है। अगर आपकी हैबिट आपको ग्रो कर रही है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी हैबिट आपको नीचे कर रही है, डाउन लेके जा रही है, तो उस हैबिट को बदलने की जरूरत है। बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत बोला जाता है तो 7 दिनों में आपकी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। 7 दिनों तक आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाइए जो आपको लगता है कि आपको ऊपर की ओर लेके जाते हैं।
आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है तो नॉलेज गेन करिए। यानी कि आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कौन से ऐसे हैबिट्स को चेंज करके आपको कौन से ऐसे हैबिट्स आपको बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उन हैबिट्स को अपनाइए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जब आपकी हैबिट्स बदल जाएंगी तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यानी कि माइंड को अनलॉक करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है, वो है आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना होगा। आपको अच्छी आदतें बनानी होंगी। आपको ऐसे हैबिट्स बनानी होगी जो आपको ग्रो करे, ना कि आपको डाउन लेके जाए। तो बिल्ड पॉजिटिव हैबिट का मतलब होता है कि आप अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स और अच्छी आदतें बनाइए ताकि ताकि आपकी लाइफ ग्रो कर सके और आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे और आपको सच में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो अगर आपकी लाइफ में हमारी वीडियो थोड़ी सी वैल्यू ऐड करिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। बहुत बहुत थैंक यू।